आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे लाइफ टाइम हम कैसे फिट रह सकें और अपनी लंबी उम्र कैसे हम जी सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता ही है दोस्तों कि इंडिया में लगभग मैं बात करूं 90% लोग जो है बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई ब्लड प्रेशर से, कोई शुगर से, या कोई ऐसा हो जाता है कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे फ्लैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह करके बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो मैं सोचा कि हेल्थ पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको बात करूं, मेरा वेट जो है लगभग मैं बात करूं 76 केजी था, जो कि मेरी हाइट बहुत कम है। इसलिए क्या है, तो बहुत ज़्यादा वेट था मेरे लिए। बैठने उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर बोला कि अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया कि ऐसे 2-3 महीने के अंदर अंदर, तो आप समझ लो एक ऐसा बीमारी के शिकार हो सकते हो जो लाइफ टाइम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। तो मेरे माइंड में एक ऐसा क्लिक किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे 1-2 महीने तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में ऐसा हुआ कि मैं जिम में जब आया, यहाँ वेट कम करने के लिए, लोग मुझे मोटू मोटू कहते थे कि जो बॉडी इमेज करके जिम है गुजरात में, बहुत पुरानी जिम है। तो हाँ, मैं गया तो एक उड़ीसा से एक भाई थे, तो मुझे बोले कि अरे मोटू, ये तेरे से एक्सरसाइज नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वेट तेरा कभी नहीं कम हो सकता है। उन्होंने मतलब उनका एप्स बना था, 6 पैक ऐप बना था। लेकिन मैं बात करूँ, आपको बताऊँ, मुझे 3 से 4 महीने लगे, मैं पूरा तरह से फिट हो गया। मेरा वेट जो है लास्ट मैंने 76 किलो से 51 किलो तक लेके आया। लेकिन मेंटेन मैंने जो कर रहा था 51 से 53 किलो तक वेट लेके आया। और मेरे अंदर जो पैक, 6 पैक नहीं 8 पैक बना कर मैंने दिखाया वहाँ पे, तो उसकी जगह लोग मेरे से सीखने लगे कि विजय सर कैसे एक्सरसाइज करें, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो वो सारा चीज़ मैंने किया हूँ। इसलिए मैं कुछ टिप्स एक्स्ट्रा आपको देना चाहता हूँ। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा कि आपको जिम में जाना है, फिट रहना है, ये करना वो करना, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। खाली आपको ये बताऊंगा आपको खाना क्या चाहिए और कैसे आप लाइफ टाइम बिना भी जिम गए फिट कैसे रह सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पहला चीज़ ये है, सदगुरु जी कहे हैं कि भाई अगर आपको लाइफ टाइम फिट रहना है, अगर लंबी उम्र चाहते हो, तो अपने लाइफ में कम से कम 40 से 50% कच्चा भोजन करना चाहिए। कच्चा भोजन तो बता दिए बहुत अच्छी चीज़ है, कच्चा भोजन हमें करना चाहिए। लेकिन कितने लोग कर रहे हैं? शायद 90% लोग नहीं कर रहे हैं। अब कच्चा भोजन का मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उदाहरण देने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी कब तक जिंदा रहेगी, कब तक चलेगी। क्योंकि ये सांसें भी हमारे बस में नहीं है। अगर कुछ हम ऐसे ऊट पटांग लाइफ में खा रहे हैं, कब ये सांसें अटक जाए कोई भरोसा नहीं है। ना आप जान सकते हो, ना मैं जान सकता हूँ कि मैं शाम तक जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, कल तक जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। क्योंकि आज जो है, जो पल है, जो मिनट है, जो सेकंड है, जो घंटे हैं, उसी पल को हमें अच्छे से जीना है और एकदम फिट रह के जीना है। ठीक है, पहला ये है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक मैं मूली और गाजर का उदाहरण ले लेता हूँ। गाजर का अगर मान लीजिए हलवा बनाया आपने, बहुत अच्छा बना और आपने खाए, और इसके बाद उसको 2 दिन के बाद क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते। 2 दिन तक अगर रखेंगे तो क्या होगा, वो बासी हो जाएगा, उसमें क्या है अलग अलग स्मेल आने लगेगी, वो आप खाने लायक नहीं बचेगा। अगर उसी गाजर को आप बिना उबाले, बिना कुछ किए वैसे ले जाके अगर रख दिए, तो फ्रिज में भी नहीं रखना है, वैसे ही सिंपल से आप कहीं टेबल पर रख दिए, कहीं कहाँ रख दिए, तो गाजर 2 दिन के बाद क्या 10 दिन बाद देखोगे वो सूख जाएगी, लेकिन स्वाद उसका वैसे ही बना रहेगा। आप उसको 10 दिन बाद भी, 15 दिन बाद भी खाओगे ना, स्वाद उसका वही रहेगा, बस क्या है थोड़ा सा सूख जाएगी, ताजगी उसकी मिट जाएगी। तो इसका उदाहरण ये है दोस्तों, जो हम पका के खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में कितना दिन तक चलेगा कि हमारी ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी वाले को बात मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल, और चना है, चने जो बहुत काबली चना भी है, बहुत सारे चने हैं, नॉर्मल चना है, उसमें बहुत सारे चने आते हैं। अगर हम चने की सब्जी बना के खा रहे हैं, बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अगर वही सब्जी हम 2 दिन तक रख दिए बना के, तो या उबाल के चना रख दिए, तो 3 दिन खराब हो जाएगा, पूरी तरह से स्मेल आने लगेगा। वही चना अगर हम बिना उबाले भी वैसे ही अगर रख दे, तो शायद साल, 2 साल, 10 साल तक भी वैसे पड़ा रहेगा। तो इस तरह कच्चा भोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कच्चा भोजन अगर आप जब खाना चालू करोगे ना, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा और हर एक चीज़ से आप फिट हो जाओगे। आप बहुत सारी बीमारियां का जो जड़ है ना दोस्तों, कहीं से बीमारियां नहीं आती, आप खुद अपने अंदर पैदा करते हो। ये कहने में एक बार बहुत बुरा लगेगा लोगों के पास, मैं तो ये अटैक नहीं किया था, मेरे को ऐसी बीमारी हो गई, ये हो गया, मैं ये चीज़ नहीं खाया था। बिल्कुल आपका सही है। कभी ना कभी ऐसा होता कि हम हॉस्पिटल जाते, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, उसको हम देखने जाते हैं, या कुछ किसी का बड़ी बीमारी का शिकार हो गया, मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूँगा,
उससे क्या हमारे माइंड में एक छवि छूट जाता है, तो धीरे धीरे वो तुरंत अटैक नहीं करता है, तो कुछ टाइम बाद आप उसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी जो सोच है ना, उसके माध्यम से आप बीमार हो सकते हो, या कुछ खाने पीने के माध्यम से आप बीमार हो सकते हो। बाकी बीमारी ऐसे नहीं आती। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकता हूँ दोस्तों, जो मैं 20-20, 30-30 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ, वो कभी बीमारी नहीं हुई। अब कारण क्या है? अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्या करना है? पहला चीज़ तो आप 40 से 50% कच्चा भोजन खाना है। कच्चा मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, जैसे कि मान लो आप खाना खाने से पहले 1 प्लेट सलाद आप खा सकते हो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले। मैं बात करूं जैसे कि गाजर हो गया, उसमें और बहुत सारे प्याज हो गए, मूली हो गया, इस तरह से बहुत सारे उसमें सलजम हो गए, सारे सजा के खा सकते हो, ठीक है। अब खाना जितना आप खा रहे हो उससे आप आधा कर दो। हाँ, अगर वेट कम करना है तो, अगर मेंटेन करना है जितना आप खा रहे हो उससे थोड़ा सा कम करो, ठीक है। तो ये काम आप करना चालू कर दो, और दिन में कोशिश करो 2 बार ही भोजन करने का, ज़्यादा बार नहीं करने का। जितना अपने आप को खाली रखोगे उतना आपकी बॉडी फिट रहेगी और ज़्यादा टाइम तक आप जिंदा रहोगे, यानी आपका जो एज है लगभग 20-25 साल बढ़ जाएगी। दूसरी मैं बात करूं, आप योगा करो। योगा यानी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से क्या होगा, कभी कभी हम बीमारी, खाना पीना तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। कारण यह है कि हम टेंशन से बीमार हो जाते हैं। कुछ हमारे पास लोन है, कर्जे हैं, या कोई कुछ कह दिया है, कोई मुझे बुरा कह दिया है, कोई मेरे पास प्रेशर डाला है मेरे ऊपर, तो इस तरह से हम बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि मैं ये सब प्रैक्टिकल करके इसीलिए बताता हूँ। बाकी ऐसा मैं आपको कोई हवा में तीर नहीं मारने की बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना सारा टेंशन था, इतना सारा कर्जा हो गया था। मैं ये सोच रहा था कभी मरने का कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी का मैं नाम सुना था, मेरे गुरु जो जाते थे, मेरे जो सर और थे, तो मैं वहाँ से जाना जब धीरे धीरे चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा हाँ मेडिटेशन से सारा चीज़ क्लियर हो जाता। तो मैं धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगा। आदत तो एक बार पढ़ाने में बहुत मुश्किल था, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, फिर बाद में मैं 2-2 घंटे तक मेडिटेशन में बैठने लगा। तो मेरी हैबिट बन गई। अभी भले मैं आधा घंटा करता हूँ दिन में, लेकिन वहाँ से मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो गया। तो मेडिटेशन में बहुत बड़ा पावर है। जब आप शांति से बैठोगे, अपने सांस पे फोकस करोगे, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो आपको एक एक तरीका मिलेगा। मैं आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपके अंदर से ऐसी ऐसी टेक्निक आएगी ना, आप समझ नहीं सकते हो। और इसका ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका जो बिजनेस है या जो जॉब कर रहे हो उससे आप अलग दिखोगे, और आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है जब ये करना चालू करो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुआ है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। और ये यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।